हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक फ्रॉम शिवाजी स्कूल और आज हम बात करने वाले हैं बेटा सेकंड पोएम के बारे में जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। कि एक ऐसा स्कूल कैसा बेटा जो प्राथमिक है, क्लासरूम इन अ स्लम। स्लम एरिया मीन्स जो झुग्गी झोपड़ियों का एरिया होता है बेटा वो। चलो सबसे पहले समरी पढ़ते हैं। द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम हाईलाइट्स द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ एज एक्सपीरियंस्ड बाय द स्लम चिल्ड्रन। तो बेटा ये जो ये पोएम है, कौन है बेटा इसके जो पोएट, वो है बेटा स्टीफन स्पेंडल। ये जो पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, वो हाईलाइट करती है बेटा हार्श रियलिटीज़ को, कठोर सत्य को, जो कि स्लम चिल्ड्रन, जो झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले बेटा जो बच्चे हैं, वो जो फेस करते हैं अपनी ज़िंदगी में। फार अवे फ्रॉम द एक्टिविटी एंड जुबिलेशंस ऑफ लाइफ। जुबिलेशंस मीन्स हैप्पीनेस वी कैन से, और एक्शंस वी कैन से कि हर तरह की खुशी से दूर जो बच्चे हैं, द फेसेस ऑफ दीज चिल्ड्रन आर विदर्ड। विदर्ड मीन्स मुरझाए हुए, कि इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो बिल्कुल फूलों की भांति मुरझाए हुए हैं, टायर्ड है, काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं, सराउंडेड बाय डर्ट एंड एपैथी ऑफ पीपल, दे हैव नो टाइम एंड मनी टू कीप देमसेल्व्स क्लीन। कि जो सोसाइटी के जो लोग बाग हैं बेटा, वो भी उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं, और शायद यही कारण है कि उनके पास ना तो समय है और ना ही पैसे हैं अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए। द पोएट कंपेयर्स द अनकेम्प्ड हेयर ऑफ दीज चिल्ड्रन टू रूटलेस वीड्स विच आर स्कैटर्ड ओवर देयर पेल फेसेस। कहने का मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पे जो पोएट है बेटा, वो इन बच्चों के मीन्स इन चिल्ड्रन के जो बेटा बाल हैं, हेयर हैं, उनको कंपेयर करता है रूटलेस वीड से। जैसे कि कोई अगर फसल होती है तो उसके फसल के साथ साथ कुछ खरपतवार उगाती है, तो उसके लिए वो उनको भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल पेल हो चुका है। वन ऑफ दिस चिल्ड्रन इज अ टॉल गर्ल। इनमें से ही एक बच्ची है, एक लंबी सी लड़की है, हुज हेड इज ड्रॉप्ड अंडर द बर्डन ऑफ हर अनवांटेड लाइफ। और घर की जिम्मेदारियों ने लगभग उसका जो सिर है बेटा वो झुका दिया है। वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील करती है, अपनी जो उसकी खुद की जो लाइफ है बेटा उसको अनवांटेड फील करती है। अ स्मॉल बॉय इन द सेम स्कूल इज़ वेरी स्किनी। उसी स्कूल में बेटा एक लड़का है, छोटा लड़का है, जो कि काफ़ी स्किनी है। स्किनी का मतलब बेटा काफ़ी ज़्यादा पतला है। एंड द पोएट कंपेयर्स हिम टू द थिननेस ऑफ अ पीपल। और जो पोएट है बेटा वो उस लड़के को कंपेयर करता है एक पेपर से। पेपर मीन्स जो ये कागज़ होता है उसकी थिननेस की, जो जितना वो पतला होता है उससे कंपेयर करता है। यहाँ पे मतलब कि वो साफ साफ ये कहता है कि जो छोटा लड़का है बेटा वो कुपोषण का शिकार है, उसका पालन पोषण अच्छे से नहीं हुआ। हिज आईज डिस्प्ले अ लुक ऑफ टिमिडिटी एंड एंजाइटी एज इफ दे वर अ रेड साइज। कि जो उस लड़के की जो आंखें हैं वो बिल्कुल ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे कि किसी चूहे की आंखें हों, बिल्कुल डरी सी, सहमी सी, चिंता में। यस, द thin boy with red's eyes is an unfortunate heir to a deformed and twisted body। कि बेटा जो लड़का है, जो पतला लड़का है, वो अनफॉर्चुनेट मीन्स दुर्भाग्यशाली है। हायर का मतलब क्या, ही का मतलब यहाँ पे है बेटा उत्तराधिकारी से, जिसको विरासत में कुछ प्राप्त होता है। मीन्स वो लड़का काफ़ी ज़्यादा क्या है बेटा, दुर्भाग्यशाली है। उसे अपनी विरासत में ट्विस्टेड बॉडी मीन्स एक तो होती है बेटा हेल्दी बॉडी, और एक होती है ट्विस्टेड बॉडी मीन्स विद फुल ऑफ डिजीज। ही हैज़ इनहेरिटेड नथिंग बट डिजीज एंड इल लक फ्रॉम हिज फादर। उसने विरासत में बीमारी और बुरे भाग्य के अलावा अपने पिता से कुछ प्राप्त नहीं किया है। द पोएट देन ड्रॉज अटेंशन टुवर्ड्स अ रिमोट कॉर्नर ऑफ दिस पुअरली lit एंड इल इक्विप्ड क्लास वेयर वन कैन सी अ यंग पीपल हु इज नॉट नोटिस्ड बाय अदर। कहने का मतलब क्या है बेटा, उसके बाद जो पोएट है बेटा वो अटेंशन पे करता है एक रिमोट कॉर्नर में, उसी क्लास में जिसमें कि रोशनी काफ़ी कम है। वहाँ पर एक छोटा सा लड़का बैठा है, यंग पीपल हु इज़ नॉट नोटिस्ड बाय अदर्स, जिसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता। द इनोसेंट किड इज़ लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ हिज ड्रीम्स। कि जो बेटा जो इनोसेंट किड है, मीन्स इनोसेंट मीन्स जो मासूम सा बच्चा है, वो अपने ही ख्यालों में कहीं खोया हुआ है। यस, इन हिज फैंटेसी ही प्लेज एंड फ्रॉलिक्स। फ्रॉलिक्स का मतलब होता है बेटा उछल कूद करना।
इन हिज फैंटेसी, फैंटेसी मीन्स कल्पना, इमेजिनेशन जो हम बोलते हैं, ही प्लेज एंड फ्रॉलिक्स अराउंड लाइक द स्क्विरल इन हर ट्री रूम, कि वो अपनी इमेजिनेशन में खेलता है, उछल कूद करता है, बिल्कुल उस गिलहरी की भांति, उस स्क्विरल की भांति जो कि अकेले में अपने पेड़ पर उछल कूद करती है। द डलनेस एंड मोनोटोनी, डलनेस का मतलब या मोनोटोनी का मतलब बेटा होता है नीरस, जो उबाऊ हम कह सकते हैं, ऑफ द क्लासरूम हैज़ येट नॉट शैटर्ड द पावर ऑफ इमेजिनेशन। उस छोटे से लड़के के बारे में ये बात कही गई है कि वो जो छोटा लड़का है और जो उसकी क्लास है बेटा, उस क्लास का जो एनवायरनमेंट है, जो डल एनवायरनमेंट है, वो अभी तक उस छोटे से बच्चे के हौसले को नहीं तोड़ पाया है किसी भी हाल में। आगे चलते हैं बेटा, आगे पढ़ते हैं एक बार हम। यस गाइस, चलो देखते हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो पोएट है बेटा वो अब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमें बताता है, उसकी जो कंडीशन उसके बारे में हमें बताता है। ऑफ द स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हुआ है उसके बारे में बताता है। द क्लासरूम्स आर इल मेंटेन्ड एंड द वॉल्स आर पेंटेड इन अ लाइफलेस क्रीम कलर, कि बेटा जो क्लासरूम्स है वो इल मेंटेन्ड है, मीन्स उनको अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया है, साफ सफाई नहीं है, और जो दीवारें हैं बेटा, वॉल्स हैं, उस पर भी क्रीम कलर मीन्स लाइफलेस, ऐसा लगता है कि जैसे कि बिल्कुल ही नीरस है, या फिर कह सकते हैं बिल्कुल ही उबाऊ है। ऑन द वॉल्स आर डिस्प्लेड द नेम्स ऑफ पीपल हु डोनेटेड मनी टू द स्कूल, अब उन दीवारों पर बेटा उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने स्कूल को डोनेशन दिया है। इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम इज प्लेस्ड अ पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर विद हिज बस्ट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ अ क्लियर स्काई। अब उसी रूम में बेटा एक पिक्चर है, वो टंगी हुई है, पोर्ट्रेट मीन्स पिक्चर वी कैन से, और वो किसकी है बेटा, शेक्सपियर की है। विद हिज बस्ट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ हिज क्लियर स्काई, और उसी में बेटा उसी पिक्चर में पीछे की तरफ बेटा बिल्कुल क्लियर स्काई है। बस्ट का मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं बेटा जो हाफ पिक्चर होती है, आधी। यस, सीनिक पिक्चर्स ऑफ Tyrrell's Valley with its beautiful flowers presenting a world of the heavenly splendor have also been displayed, कि बेटा जो पिक्चर है और भी जो दूसरी पिक्चर से एक घाटी है, ये वाली टार्लेस वैली है, वो बिल्कुल फूलों से लदी हुई है, उसकी भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स टंगी हुई हैं जो कि एक तरह से धरती पर स्वर्ग के समान है। इट इज़ आयरनिकल दैट द स्टूडेंट्स इन दिस रूम will neither get a chance to benefit from the wisdom of Shakespeare nor will get an opportunity to admire the scenic pleasure offered by the flowery valley। अब यहाँ पे जो पोएट है बेटा, ये पोएट जो है वो कहता है कि ये काफ़ी विडम्बना है कि जिस स्कूल में या जिन बच्चों की क्लास में बेटा वो जो पेंटिंग्स या पोर्ट्रेट है वो टंगे हुए हैं, वो स्टूडेंट्स या वो बच्चे उनका फ़ायदा नहीं उठा सकते। कहने का मतलब जो शेक्सपियर जो जितना बुद्धिमान था उसकी बुद्धिमत्ता का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते, या फिर कहें जो वैली है, जो क्लियर स्काई है, जो बेटा नेचर का बिल्कुल डिफरेंट या सैनिक व्यू है, उसका भी कोई बेनिफिट उठा नहीं सकते। रीज़न क्या है बेटा, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं, बैकवर्ड इलाके में वो रहते हैं। आगे देखते हैं बेटा, Besides all these things, a map of the world is also hung on the wall। भाई इन सभी के अलावा एक मैप भी टंगा हुआ है वहीं पर क्लास में। दिस ओपन हैंडेड मैप ऑफर्स बाउंटी का मतलब होता है बेटा जो हमारी जो पॉजिटिव थिंग्स होती हैं या फिर जो कहते हैं बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें होती हैं। यस, दिस ओपन हैंडेड मैप ऑफर्स बाउंटी ओनली टू दोज हु ऑलरेडी हैव थिंग्स इन अबंडेंस मीन्स काफ़ी मात्रा में। कि बेटा जो ये मैप है जो क्लास में टंगा हुआ है उसमें वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये जो मैप है, ये जो कह सकते हैं संसार है या प्रकृति है, ये केवल उन्हीं व्यक्तियों को, उन्हीं लोगों को चीज़ें प्रदान करती है जिनके पास ऑलरेडी वो चीज़ें काफ़ी मात्रा में है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बेटा। टू दिस चिल्ड्रन द ट्रू वर्ल्ड इज नॉट द वन डिपिक्टेड इन दिस मैप, कि इन बच्चों के लिए, कौन से बच्चों के लिए बेटा, जो स्लम चिल्ड्रन है उनके लिए मैप का मतलब या संसार का मतलब उस संसार से नहीं है जो कि मैप में डिपिक्ट किया गया है, जिसको दर्शाया गया है। देयर वर्ल्ड इज व्हाट दे गेट टू सी थ्रू द फॉगी विंडोज ऑफ देयर क्लासरूम।
कि उनका संसार तो सिर्फ वही है जो उन्हें अपनी क्लासरूम की खिड़कियों से, धुंधली खिड़कियों से देखने को मिलता है। देयर वर्ल्ड इज डार्क एंड देयर फ्यूचर इज ब्लीक विद नो होप फॉर इम्प्रूवमेंट, कि जो उनका फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, डार्क है। बिल्कुल भी वहाँ पे अगर क्लासरूम की बात करें तो वहाँ पे किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है और उन्हें उम्मीद भी नहीं है कि किसी भी तरह का उनकी क्लासरूम में या उनके फ्यूचर में कोई इम्प्रूवमेंट होगा। They can visualize only a narrow path enclosed by a dull sky that keeps them miles away from the vast natural world of rivers, mountains, stars. अब यहाँ तक कि जो स्टूडेंट्स हैं बेटा वो केवल विजुलाइज कर सकते हैं, कितना कि वो उनका जो रास्ता है बेटा वो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा तंग है और बाहर निकलने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। कहाँ तक बेटा? कहाँ तक जाने के लिए? जहाँ पर लंबे लंबे छोटे छोटे जो कह सकते हैं जो एरियाज़ हैं या फिर रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, स्टार्स हैं, वहाँ तक जाने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, इसलिए वो वहाँ तक की सोचते ही नहीं। द ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ शिप्स, सन एंड लव एज शोन बाय द शेक्सपियर इज नॉट ओनली अनइमेजिनेबल फॉर देम बट इट अटेम्प्ट्स देम टू रिसोर्ट टू स्टेलिंग इन ऑर्डर टू क्वाइटन देयर फीलिंग ऑफ हंगर। अब जो शेक्सपियर ने बेटा शो किया है क्या, जो शिप्स हैं, जो जहाज है, सन है, लव है, प्रेम, जो भी है बेटा, जो सिंबल्स उन्होंने शो किए हैं। अब जो पोएट है बेटा इस पोएम को, वो कहते हैं कि ये सब इन बच्चों के लिए, जो स्लम चिल्ड्रन है उनके लिए अनइमेजिनेबल है, मतलब कि इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मतलब कि कह सकते हैं ये कल्पना तो कर नहीं सकते, ना ही इनको प्राप्त कर सकते हैं, बट ये जो चीज़ें हैं, जो उनके आउटसाइड वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं, ये उनको बेटा एक्साइट करती हैं, इंसिस्ट करती हैं, ये मतलब कि मजबूर करती हैं कि वो अपने गलत रास्ते अपनाएं उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, ताकि जो उनकी इच्छा है बेटा, वो जो भूख है वो उसको शांत कर सके। आगे देखते हैं बेटा, चलो। यस, सिमिलरली the world map were a bad example, the world maps are two bad examples। यहाँ तक कि जो पूरे संसार का जो नक्शा है वो भी एक बैड एग्जाम्पल है। क्यों? फॉर द व्यू ऑफर्ड बाय देम इज इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर क्रैम्प्ड एग्जिस्टेंस वेयर दे आर हेल्ड अप फ्रॉम ओल्ड फॉगी मॉर्निंग टू हार्श नाइट। क्योंकि बेटा उन मैप्स में रिवर्स है, माउंटेन्स है, काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं जो सीनिक व्यू है, जो आई प्लीजेबल है, वो सारी चीज़ें उसमें हैं। बट इन बच्चों के लिए, जो स्लम चिल्ड्रन है उनके लिए उस मैप का कोई भी महत्व नहीं है, किसी भी तरह की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि बेटा जिस प्लेस पर ये रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नैरो है, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं क्रिम्ड है। वेयर दे आर हेल्ड अप फ्रॉम कोल्ड फॉगी मॉर्निंग टू हार्श नाइट, जहाँ पर मतलब कि उसी प्लेस पर इनकी सुबह भी होती है और वहीं पर उनकी रात भी होती है। कहने का मतलब जो उनका वो एटमॉस्फेयर है बेटा, पर्टिकुलर जो सर्कल है, वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। These hungry children live in a place that is like a heap of dirt। कि ये जो बेटा भूखे जो बच्चे हैं, जो स्लम चिल्ड्रन है बेटा, ये ऐसे प्लेस पर, ऐसे स्थान पर रहते हैं जो कि बिल्कुल गंदगी से भरा है, हीप ऑफ डर्ट। दे आर सो थिन दैट इट अपीयर्स एज इफ देयर बोन्स आर पीपिंग थ्रू द थिन कवर ऑफ देयर स्किन। वो बेटा मीन्स यहाँ पे जो बातें कही जा रही है बेटा, स्लम चिल्ड्रन के बारे में कही जा रही है कि बेटा वो इतने पतले दिखाई देते हैं जो बच्चे हैं कि उनकी जो हड्डियां हैं हमें ऐसे नज़र आती हैं जैसे कि उनकी जो बोन्स है बेटा वो उनकी स्किन से झाँक रही हो। पीप मीन्स झाँकना। यस, दे वेयर डिस्कार्डेड स्पेक्टिकल्स। यहाँ तक कि वो दूसरे लोगों के द्वारा जो रिटायर किए हुए जो स्पेक्टिकल्स है वो पहनते हैं, छोड़े गए जो स्पेक्टिकल्स है वो पहनते हैं। दैट हैव बीन कॉस्टली रिमेंडेड, और वो भी बड़ी ही बेरहमी से, बुरे तरीके से उनको सुधारा गया है, मेंड किया गया है, उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है। द ग्लासेस ऑफ देयर स्पेक्टिकल्स लुक लाइक पीसेस ऑफ ब्रोकन बॉटल्स लाइंग स्कैटर्ड ऑन द स्टोन्स। यहाँ तक कि बेटा जो उनके स्पेक्टिकल्स है, स्पेक्टिकल्स के अंदर जो बेटा ग्लास यूज़ हुआ है, जो शीशा यूज़ हुआ है, वो भी बेटा जो लेंसेज यूज़ हुए हैं वो ऐसे दिखते हैं जैसे कि प्लास्टिक बोतल के वो क्या हो बेटा,
सॉरी बोतल के क्या हों, पीसेज हों, और वो पत्थरों के ऊपर, मतलब छोटे छोटे जो किंठू होते हैं उनके ऊपर पड़े गए हैं। यहाँ पर बेटा पोएट ने उन स्टोन्स को बेटा कंपेयर किया है उन बच्चों की आंखों से। The poet's frustration reaches its peak when he suggests that since the entire life of these children is restricted within their hazy slum, the beautiful scenic graphics in the maps on their classroom wall should be blotted. अब यहाँ पे ये पोइट कहते हुए काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। वो कौन है बेटा पोइट? स्टीफन स्पेंडर। वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि जब इनके जो लाइफ है, जो एंटायर लाइफ है, पूरी की पूरी जो ज़िंदगी है, वो उनकी उसी स्लम में गुजरनी है, उसी एनवायरनमेंट में ही गुजरनी है। धुंधले, हैज़ी मीन्स धुंधला जो एनवायरनमेंट है। द ब्यूटीफुल सीनिक ग्राफिक्स इन द मैप्स ऑन देयर क्लासरूम वॉल शुड बी ब्लॉटेड। कि उनकी क्लासरूम में बेटा जो मैप्स टंगे हुए हैं उनको ब्लॉट कर देना चाहिए, उनको मिटा देना चाहिए, उनके ऊपर धब्बे लगा देने चाहिए, क्योंकि उस क्लास में बेटा उस मैप का उन बच्चों के लिए उस मैप की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। इंस्टेड दे शुड बी अ पिक्चर्स ऑफ स्लम्स विच आर मैसिव एंड स्कैरी लाइक डून। यहाँ की उन मैप्स की बजाय उस क्लासरूम में बेटा स्लम एरियाज़ की पिक्चर्स लगनी चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावनी है, स्कैरी है, मैसी, बहुत ज़्यादा गंदगी से भरी है, लाइक डूम। डूम का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? डूम का मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं बेटा उस कब्रिस्तान से जहाँ पर बेटा डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है, या फिर यस, कहने का मतलब यहाँ पे जो भी पोएट है ना बेटा, वो एक थोड़ा सा यहाँ पे इशारा करता है कि जो बेटा वो स्कूल है, जो स्कूल में जो क्लासेस हैं, वो बेटा बिल्कुल उसी तरह से नज़र आती है जैसे कि कब्रिस्तान में लोगों को कब्र नज़र आती है। उस स्कूल में बेटा जो क्लासेस है वो किसी कब्र से कम नहीं है। द एंगर शोन बाय द पोएट सॉफ्टन्स एंड ही अपील्स to the governor, inspector and visitor to make efforts to improve the condition in the school. अब यहाँ पर जो पोएट है बेटा उसको जो गुस्सा है वो थोड़ा शांत होता है, और वो जो पोएट है वो अपील करता है, रिक्वेस्ट करता है, किससे? गवर्नर से, इंस्पेक्टर से, या विजिटर से, या केयर टेकर से, उन सभी से रिक्वेस्ट करता है कि वो वहाँ पर बेटा अपनी मेहनत करे, एफर्ट्स डाले, कुछ न कुछ प्रयास करें, ताकि इन बच्चों की ज़िंदगी थोड़ी बहुत सुधर सके, इनकी जो स्कूल की हालत है वो सुधर सके। He urges them to work till the world map displayed in the classroom becomes the vision of the future of their children. वो हमें कंपेल करता है, मीन्स कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, अर्जिज करता है, मतलब कि इंसिस्ट करता है, प्रेशराइज करता है कि हम तब तक कार्य करें जब तक कि उनकी क्लास में जो लगा हुआ मैप है वो उनका विजन ना बन जाए, उन बच्चों का लक्ष्य ना बन जाए। यस, ही वॉन्ट्स द फॉगी विंडोज दैट शट देयर लाइव्स एंड होप्स लाइक कैटाकॉम्ब्स टू ब्रेक। वो चाहता है कि वो जो बेटा विंडोज़ है या फिर जो वॉल्स है बेटा, जो कि उनकी कह सकते हैं उनकी लाइफ में जो बिल्कुल एक तरह से कैटाकॉम्ब का वर्क करता है, कह सकते हैं सिमेट्री का वर्क करता है, एक तरह से जो कह सकते हैं जो कब्रिस्तान उसका वर्क करता है, उसकी जो बेटा दीवारें हैं, विंडोज़ है, वो चाहता है कि वो सारी बेटा टूट जाएं। द पोएट ऑल्सो वॉन्ट्स द कंक्रीट एंड डर्टी टाउन टू बी dismantled, leading the children to vast green fields. अब जो पोएट है वो एक चीज़ और चाहता है कि बेटा जिस एरिया में जो स्लम चिल्ड्रन रहते हैं, वहाँ के जो बेटा घर हैं, जो नैरो स्ट्रीट्स हैं, जो गंदा टाउन है, वो बिल्कुल तहस नहस हो जाए, बिल्कुल बर्बाद हो जाए, जिससे कि इन बच्चों को या इनके माता पिता को एक अलग जगह दी जाए रहने सहने के लिए, जहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, ताकि जो बच्चे हैं वो भी ग्रीन फील्ड्स का मजा ले सकें। यस, द पोएट होप्स दैट द पॉलिटिकल विल ऑफ द अथॉरिटीज विल ब्रेक ऑल दोज बैरियर्स। अब जो पोएट है बेटा वो ये उम्मीद करता है कि जो राजनीतिक है या राजनीतिक जो पार्टी है बेटा या जो गवर्नमेंट है, अगर उनकी इच्छा प्रबल रही तो वो उन बैरियर्स को भी तोड़ देंगे, उन बैरियर्स को हटा देंगे जो बैरियर्स इन बच्चों की फ्यूचर को अच्छा बनने से रोक रहे हैं। दैट कीप देम अवे ट्रू एजुकेशन फ्रॉम दिस चिल्ड्रन। कहने का मतलब
अब जो पोएट है वो ये आशा करता है कि जो गवर्नमेंट है बेटा वो उन सभी बैरियर्स को हटा देगी जो कि इन बच्चों को अच्छी एजुकेशन लेने से रोकते हैं। द स्लम चिल्ड्रन मस्ट बी गिवन फ्रीडम टू मेक देयर ओन वर्ल्ड्स एंड एक्सपीरियंसेस जो इज लाइक रनिंग अंडर द ब्लू स्काई ऑन गोल्डन सन। कहने का मतलब जो पोएट है बेटा वो यहाँ पे इंसिस्ट करता है, कहता है, प्रेशर डालता है कि इन स्टूडेंट्स को भी, इन बच्चों को भी आज़ादी दी जानी चाहिए, इनको भी प्रॉपर्ली राइट्स दिए जाने चाहिए, और ताकि ये खुद के संसार में घूम सके, ताकि जो ये खुशी है, ये इसको जो खुशी के पल हैं क्या बेटा, जैसे कि भागना, ब्लू स्काई मीन्स, ब्लू स्काई का मतलब यहाँ पर है बेटा जो छोटे छोटे जो स्पेसिस होते हैं, फील्ड्स होते हैं, उसमें घूमना। गोल्डन सैंड मीन्स यहाँ पे बीच के लिए यूज़ किया गया है, वहाँ पर घूमना मीन्स एक तरह से जो इनका एनवायरमेंट है, जो बेटा स्लम जो एरिया है वहाँ पे जो एनवायरमेंट है जहाँ पर नैरो स्ट्रीट्स रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं हीप्स ऑफ गार्बेजेस हैं वहाँ पर, तो उन सभी की वजह जो पोएट है वो चाहता है कि वो भी शिफ्ट हो जाएं, मीन्स वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स हैं वो किसी अच्छे एरिया में शिफ्ट हो जाएं ताकि वो अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत जी सकें, अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। Yes, they should be allowed to read freely from books as well as learn from nature. पोएट यहाँ पे कहता है कि वो बिल्कुल फ्री होने चाहिए बुक से पढ़ने के लिए, नेचर से, प्रकृति से सीखने के लिए, घूमने के लिए। यहाँ पे हमारी पोएम बेटा ये फिनिश हो जाती है। एक बार देख लेते हैं कि इस पोएम से जो पोएट है स्टीफन स्पेंडर वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। स्टीफन स्पेंडर मेक्स अ फ्रेंटिक अपील टू द एजुकेटेड एंड एफ्लुएंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, कि जो बेटा पोएट हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं किस सेक्शन से बेटा, एजुकेटेड जो पढ़े लिखे जो लोग बाग हैं, जो अच्छे समृद्ध जो सेक्शन से वर्ग हैं सोसाइटी के, समाज के, क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए स्लम चिल्ड्रन की जो कंडीशन है बेटा उनको उसको इम्प्रूव करने के लिए, हुज ओनली ऑफ इज एजुकेशन, जिनकी केवल एक ही एक आशा है और वो है सिर्फ एजुकेशन। मीन्स एजुकेशन के फील्ड में पोएट चाहता है कि जो बड़े सोसाइटी के जो वर्ग है, जो समृद्ध वर्ग हैं बेटा, वो उन स्लम चिल्ड्रन की हेल्प करें। दीज चिल्ड्रन मस्ट बी प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड जॉय ऑफ लाइफ एंड लर्निंग, कि इन स्टूडेंट्स को भी बेटा अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए अपनी लाइफ में ब्यूटी और जॉय को एक्सपीरियंस करने के लिए, लर्निंग को एक्सपीरियंस करने के लिए। द पोएट एक्सप्रेसेस सॉरो ओवर द ग्रिम फैक्ट दैट ह्यूमैनिटी at large and government in particular adopt an unsympathetic attitude to these children। अब जो पोएट है बेटा ये काफ़ी ज़्यादा दुख जाहिर करता है कि पोएट यहाँ पे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, इंसिस्ट कर रहा है, इन सब के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं जानता है कि जो गवर्नमेंट की जो अप्रोच है, जो सोसाइटी के जो लोग बाग हैं, उनका जो बेटा एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोलाइट है, वो कह सकते हैं कि इनसिम्पैथेटिक, मीन उनके मन में, उनके दिल में बिल्कुल भी दया भाव नहीं है। द पोएम इज़ अ बिटर क्रिटिसिज्म ऑफ कंडीशन ऑफ एजुकेशन इन स्टेट रन स्कूल्स ऑफ स्लम्स। यहाँ पे जो पोएम है बेटा ये उन एक तरह से क्रिटिसिज्म, फुल ऑफ क्रिटिसिज्म है, मीन्स आलोचना से भरी हुई है बेटा ये पोएम, जो कि स्टेट के अंदर जो स्कूल्स रन होते हैं स्लम चिल्ड्रन के लिए। तो बेटा ये आपकी पोएम थी। अब कुछ लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं, उनको देख लेते हैं बेटा क्या क्या है। जैसे कि सबसे पहले बेटा सिमली। अब सिमली बेटा क्या होती है, ऐसे बेटा मीन्स इन दो चीज़ों के बीच में बेटा कंपैरिजन होता है, किन वर्ड्स को लेकर के, जैसे कि वर्ड हुआ एज या फिर लाइक। देखो मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर सिमली में। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, लाइक रूटलेस वेट्स, लाइक वर्ड है, लाइक बॉटल्स बिट ऑन स्टोन्स, like catacombs, slums as big as domes। yes, ये बेटा हमारी सिमली है। इस तरह से बेटा मेटाफोर्स है, देखो यहाँ पर मेटाफोर्स क्या है बेटा इसमें। इन अ मेटाफोर द स्टैंडर्ड एट और लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड डिनोटिंग अ थिंग, क्वालिटी और एक्शन इज अप्लाइड टू अनदर इन फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिटी इंस्टेड ऑफ कंपैरिजन। कहने का मतलब बेटा इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, सीधी एक स्टेटमेंट दी जाती है जब किन्हीं दो चीज़ों की आपस में क्वालिटीज़ मैच होती हैं। यस, द वर्ड्स लाइक एंड एज आर नॉट यूज्ड। जैसे कि मैंने बताया बेटा सिमली में लाइक और एज यूज होते हैं, आपके मेटाफर में बेटा लाइक या एज यूज नहीं होंगे। द पोएट डज नॉट मेक एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बट सिंपली स्टेट्स द क्वालिटी ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट एज इफ इट इज पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड बाय द पोएट। कि जो पोएट है बेटा वो उन चीज़ों को डायरेक्टली वहाँ पर कंपेयर नहीं करता, वो सीधा but simply states the quality of another object as if it is possessed by the object being discussed by the poet।
वो सीधा उस क्वालिटी के बारे में बताता है दूसरी चीज़ के लिए जो कि किसी दूसरी चीज़ के द्वारा पोजेस की जाती है या फिर उसमें वो चीज़ है। एग्जाम्पल देखते हैं, रेड्स आइज। यहाँ पे जो रेड्स आइज है बेटा, ये कहाँ पर किसके लिए कंपेयर किया गया था? उस बच्चे के लिए, उसकी आंखों के लिए। यस, स्क्वेल्स गेम, ये भी उस बच्चे के लिए यूज़ किया गया था। ट्री रूम, स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और फ्यूचर इज पेंटेड विद अ फॉग। ये सभी बेटा क्या है? आपके मेटाफोर है। अगर इसमें बेटा कहीं पर लाइक या एस का यूज़ होता है लास्ट वाले पार्ट में, तो बेटा ये हमारे मेटाफोर नहीं होते। क्या होते बेटा? ये हमारे सिमिलीज। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम. So I will be sending the question soon. Have a good time.